कभी कभी हम ईश्वर के न्याय के विपरीत उसकी सत्ता को ललकारते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। उसके न्याय को हमेशा अपने फायदे के लिए पलटने में लगे रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा होगा वह चलकर खुद हमारे पास आएगा, जो हमारा नहीं होगा वह हमारे पास आने के बाद भी चला जाएगा। हम लाख प्रयत्न कर लें, ईश्वर को जो अच्छा लगेगा वही आपको दिया जाएगा। आज एक हंसते खेलते परिवार की कहानी लेके आया हूँ। रवि पेशे से एक वकील था, अच्छा कमाता था। उसकी प्रथम संतान बेटी थी। पुत्र की चाह में वह भगवान की सत्ता को लगातार ललकार रहा था। उसकी पत्नी के गर्भ में हर साल एक बेटी आ जाती थी जिसे वह अवासन करवाकर मार देता था। इस तरह से वह 8 कन्या भ्रूण की हत्या कर चुका था। अपने वंश को चलाने के लिए वह हर वो काम कर रहा था जो ईश्वर के न्याय को चैलेंज था। उसकी पत्नी रश्मि बहुत पूजा पाठी औरत थी, हर समय ईश्वर में लीन रहती थी। वह ईश्वर की सत्ता को दिल से मानती थी। इसके उलट उसका पति वकील तो था, परंतु शैतानी बुद्धि उस पर हमेशा हावी रहती थी। फर्जी मुकदमे लड़ना, उससे रकम पैदा करना, व्यभिचार करना, शराब पीना, मांस का भक्षण करना, यही वो आदतें थीं जिनसे पत्नी रश्मि बहुत दुखी रहती थी। कन्या भ्रूण हत्या ने उसको अंदर से तोड़ दिया था। वह रवि को ऐसा करने से हर बार मना करती थी, किंतु ना मानने की जैसे रवि ने कसम खा ली थी। 8 कन्याओं के मारने के बाद भी वह पुत्र की लालसा में दौड़े चले जा रहा था। हिंसक प्रवृत्ति के हो चुके इस बेलगाम राक्षस का पेट अभी भरा नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पुत्र होके रहेगा। इसी जिद में वह पत्नी रश्मि को मारने पीटने भी लगा था। उसकी ऐसी आदतें देख रश्मि बहुत दुखी रहती थी। वह भगवान से नित्य प्रार्थना करती थी कि प्रभु एक बार मेरे पति को पुत्र का मुंह दिखा दो, नहीं तो वह मुझे जान से मार डालेगा। रश्मि की कातर प्रार्थना बार बार सुन भगवान भी द्रवित हो गए थे। भक्त की आवाज पर भगवान कैसे चुप रहते। उन्हें भाग को तो बदलना ही था जो स्थायी नहीं था। 9वीं बार रश्मि फिर गर्भवती हुई थी। रवि ने अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें पुत्र की पुष्टि हुई थी। घर परिवार में आनंद था। इसी खुशी में रवि नाच रहा था। 8वें महीने में रश्मि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। आज रवि की वर्षों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। 5वें वर्ष के बाद पुत्र ने शारीरिक बड़बड़ स्पीड से पकड़ ली थी। 5-6 वर्ष का बालक 10 साल जैसा लगने लगा था। जिस उम्र में बच्चे साइकिल भी नहीं चला पाते हैं, उस उम्र में उसने कार चलाना सीख लिया था। 10 वर्ष का होते होते वह एक गबरू जवान बन गया था। रवि ने उसकी खुशी के लिए गलत ढंगों से और पैसा कमाना शुरू कर दिया था। रवि के पाप की कमाई से उसका पुत्र पल रहा था। कभी न कभी आदमी के पाप अपनी पत्नी के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे रवि के पाप उसके चारों ओर मंडराने लगे थे। बेटा एक दिन ऐसा बीमार पड़ा था जो कभी उठ ही नहीं पाया था। अंत में उसको मृत्यु खींचकर एक ओर ले गई थी। पुत्र के ऊपर पाप भारी हो गए थे। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। किस्मत उस परवरदिगार के हाथ में है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। उसे सिर्फ परवरदिगार ही बदल सकता है।